बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। बच्चों, हम इसके अंदर इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में जान रहे हैं। हमने संचार के बारे में जाना, जनसंचार के बारे में जाना, जनसंचार कौन कौन से होते हैं ये जाना, उनके कार्य जाने और उनके उपयोग के बारे में भी हमने उनको जाना, उनके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को भी जाना। बच्चों, आज हम इस जनसंचार के माध्यम में एक है पत्रकारिता। उस पत्रकारिता के विविध आयाम जानेंगे और उन विविध आयाम के अंतर्गत हम पत्रकारिता किसे कहते हैं, या पत्रकारिता क्या है और समाचार किसे कहते हैं और सूचना किसे कहते हैं। क्या हर सूचना समाचार होती है या समाचार की क्या परिभाषा है? तो आज हम इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, मार्शल मैकलुहान ने कहा है माध्यम ही संदेश है। यानी माध्यम, कोई माध्यम नहीं होगा, बिना माध्यम के कहीं कोई संदेश नहीं पहुंच सकता। यानी मुझे आप तक पढ़ाने वाला संदेश पहुंचाना है, यानी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप तक पहुंच रहा है, उसके लिए इंटरनेट काम कर रहा है, मीडिया काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है ना। उसी प्रकार ये जो मार्शल मैकलुहान है ये कहते हैं माध्यम ही संदेश है। यानी बिना माध्यम के कोई संदेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता। यानी संदेश को पहुंचाने के लिए, मैसेज को भेजने के लिए माध्यम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही क्या होती है कि यानी बिना माध्यम के कहीं कोई संदेश भेजा नहीं जा सकता। हम मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, मॉडर्न जो ज़माना है, मॉडर्न जो चीज़ें उनका प्रयोग नहीं करते, तो पुराने समय में लोग क्या क्या करते थे? माध्यम क्या था? यानी जैसे पक्षी होता है, जैसे कबूतर के पंजों में बांध दिया करते थे, ये संदेश वाक्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के संदेश दे के आते, तो ये भी माध्यम ही थे। तो माध्यम ही संदेश है। ये जो मार्शल मैकलुहान है ये कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री हैं। संचार शास्त्री से मतलब होता है जो माध्यम के बारे में जानकारी देते हैं, जो संदेश भेजने वाली चीज़ों के बारे में, जो संचार करने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं या उनके विद्वान होते हैं। सर्वप्रथम हम एक नज़र में देखेंगे पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। हम पत्रकारिता का साधारण संबंध क्या समझते हैं? भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या पढ़ाई कर रहा है? BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, और MJMC यानी मास कम्युनिकेशन, यानी इसी में ही मास्टरी डिग्री ले रहा है। तो पत्रकारिता हम क्या कहेंगे? भाई तो पत्रकार का कोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? पत्रकार का कोर्स कर रहा है। तो पत्रकार क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किस जगह काम करते हैं, पत्रकार का क्या कार्य है? क्या पत्रकार का संबंध सूचनाओं को संकलित करना है और फिर उसे संपादित करना है और आम पाठकों तक पहुँचाना है? नहीं बच्चों, हम आगे देखेंगे पत्रकारिता क्या है। देखो हाँ, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। यानी केवल सूचनाओं को संकलित करना और उनका संपादन करना ही पत्रकारिता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हर सूचना भी समाचार नहीं है। क्या सारी सूचनाएं समाचार होती है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं कोई समाचार दे रही हूँ आपको? मैं आपको कोई समाचार नहीं दे रही हूँ, कोई ताज़ा खबर नहीं सुना रही हूँ। मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो आपके कोर्स में आना है, यानी जो चीज़ आपके जानने के लिए आवश्यक है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करना, उनका संपादन करना और संपादन करके उनको प्रिंट मीडिया से छपवाना और उसकी प्रतियों को बंटवाना। लेकिन समाचार क्या है? हर सूचना समाचार नहीं है। सूचना समाचार कैसे बनती है? देखो, पत्रकार क्या करते हैं, कुछ ही घटनाओं का, जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो वास्तव में हर किसी के जानने के लिए जरूरी है, उन घटनाओं, उन समस्याओं और उन विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना को समाचार बनाने के लिए सर्वप्रथम उसमें क्या डाली जाती है? उसमें नवीनता डाली जाती है। वो जन रुचि के हिसाब से उस घटना को समाचार के रूप में संकलित किया जाता है। उसमें ऐसा कुछ डाला जाता है जो जनता के बिल्कुल निकट हो और उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़े, जैसे तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। ये सूचना समाचार कहलाती है। आगे देखो, समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम कोई घटना को समाचार बनाते हैं तो हमें उसमें ये वाले तत्व डालने पड़ेंगे: नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव। अब जब हमारा क्या है, हमारी घटना क्या बन गई है? समाचार बन गई है। क्या बन गई है? समाचार बन गई है। अब इस समाचार का जब हम संपादन करेंगे,
भाई यही थोड़ी है कि संवाददाता गया और कोई घटना देख के आया, उस घटना को लिख दिया उसने, आज यहाँ 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 ऐसे ऐसे हुआ था और वो छप गई। ऐसा नहीं होता है बच्चों। पहले घटना को देखा जाता है, फिर उसके अंदर तथ्य डाले जाते हैं और तत्व डाले जाते हैं और उसके पश्चात उसका संपादन किया जाता है, जो संपादक का एक अलग से प्रकोष्ठ होता है। उस समाचार के संपादन में पहले तथ्यपरकता देखी जाती है, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रख करके वो समाचार फिर प्रिंट होता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। ये सारे तत्व और ये सारे तथ्य ध्यान में रखने के बाद ही जो संवाददाता, जो पत्रकार है, जिसने समाज सूचना को समाचार बनाया है, वो ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता को अर्जित करती है। यानी हर सूचना के ऊपर विश्वास थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है। क्या पत्रकारिता केवल वही होती है जो भाई संवाददाता गया, समाचार ले आया, ला करके उसने संपादक को दिए, उसने छाप दिए? क्या यही पत्रकारिता होती है? लेखक कहते हैं पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं होता है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। आपने पत्रिका देखी है, न्यूज़पेपर देखें, अखबार देखें, उनमें संपादकीय आती है लिखी हुई, बीच के पेज पे लेख आते हैं, कार्टून बने हुए रहते हैं और फोटो, ये भी सारे प्रकाशित होते हैं। तो केवल घटना को छाप देना ही समाचार या पत्रकारिता नहीं है, उसके साथ साथ संपादकीय, संपादक ने क्या लिखा है, लेख में क्या लिखे गए, स्तंभ आते हैं, निबंध आते हैं, तरह तरह की जानकारियाँ आती है, स्पोर्ट्स का अलग पेज आता है, फोटोज आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, कार्टून आते हैं, प्रकाश, ये सारे क्या है, ये सब पत्रकारिता है। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। आप देखते हो कई बार ऐसे न्यूज़ चैनल है जो हमको ऐसी ऐसी जगह की खोज करके बताते हैं ना, मतलब अनसुनी और अनदेखी चीज़ें। ऐसा भी एक न्यूज़ चैनल है, उस पर ये इस तरह के समाचार आते हैं कि हमने ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं देखी। समाचार तो नहीं कह सकते है, तो वो पत्रकारिता, उसे हम खोज परक पत्रकारिता कह सकते हैं। भाई ऐसी जगह जिसको हमने कभी देखा नहीं हो, जिसके बारे में सुना नहीं हो, उसको पत्रकार लोग खोज करके हमको न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं या हमको अखबार में छापते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह खोज परक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता भी होती है। तो ये पत्रकारिता के प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता वास्तव में होती क्या है, किसको हम पत्रकारिता कहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते हैं, कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। यानी दो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी है या जो दो सहकर्मी हैं, रोज़ मिलते हैं, कभी घर पर, कभी बाजार में, कभी ऑफिस में। अब वो आपस में रोज़ क्या बातचीत करते हैं वो हम देखेंगे। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है, क्या हाल चाल है। अपन किसी से मिलेंगे, हमारा पड़ोसी हो, हमारे साथ वाला बच्चा हो, हमारी क्लासमेट हो, कोई भी हो, हम उससे पूछेंगे और क्या हाल चाल है, पूछते हैं ना, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। ये तीन बातें बहुत मतलब ये किसी को सिखाई नहीं जाती है, ये अपने आप ही क्या है, प्राकृतिक रूप से आ जाती है हमारी ज़बान के ऊपर। और क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या ताज़ा समाचार है, क्या ताज़ा खबर है, और क्या ताज़ा खबर है, पूछते हैं ना अपन लोग। तो रोज़मर्रा के इन प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात तो दिखाई नहीं देती, सभी लोग बोलते हैं ये तीनों शब्द। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनो और सोचो, इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी। दिखाई दे रही है भाई, मैं पूछ रही हूँ और क्या हाल चाल है, मतलब बढ़िया तो है ना। मेरी इच्छा है मैं जानूँ कि तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक है, घर में सब सही है, तुम सब कैसे हो, या फिर क्या समाचार है। यानी आसपास की जो तुमको जो नॉलेज है, आज की ताज़ा जो नॉलेज है, आज की जो ज़्यादा जानकारी है, उसको मेरी जानने की इच्छा है, मैं सामने वाले से जानना चाहती हूँ। नहीं, नया और ताज़ा समाचार जानने की क्या इच्छा दिखाई देगी, नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें जानने की। हम शाम को मिले हैं, लेकिन हम सुबह फिर मिले और पूछेंगे और क्या हाल चाल है और क्या खबर है, मतलब क्या खबर है। शाम को तो हम मिले, लेकिन हम मिले हैं उसके बाद से लेकर के अब जब हम दोबारा मिले, उस बीच का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, उसमें क्या क्या घटनाएं घट चुकी है। घटनाएं हर पल घटती हैं, तो उन सबको जानने की जो हमारी इच्छा है वो यहाँ दिखाई देती है। कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी, यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। हम फ़ोन करेंगे और घर में सब ठीक है, पास पड़ोस में सब ठीक है, यानी घर परिवार में सब सही है, तुम कैसे हो, अपन पूछते ही हैं। तो क्या है, ये हमारी इच्छा होती है कि हम सामने वाले से उसकी सारी जानकारी प्राप्त करें। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है। रहने को तो
जितने जीव हैं मनुष्य भी उन्हीं की तरह एक जीव है, लेकिन मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास अत्यंत है, यानी कि सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में जो बुद्धि का विकास है वो मनुष्य के अंदर हुआ है। इसलिए मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है। एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के बिना काम नहीं चलता। जिस प्रकार अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, उसी प्रकार अकेला व्यक्ति अपना जीवन नहीं चला सकता। तो हमारी क्या है, अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी ये हो जाती है कि हम अपने आसपास की ताज़ा घटनाओं, ताज़ा चीज़ों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। ये हमारा सहज स्वभाव है। इसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। हर व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा है। अब उन लोगों से तो नहीं पूछ सकते कि झगड़ा क्यों रहा है, लेकिन पड़ोसी से पूछने हम अवश्य पूछ जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। नहीं, अरे उनके घर में क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा हो रहा है, या किसी बच्चे का रिजल्ट आया, अपने रिजल्ट की तरफ हम कम ध्यान देंगे, लेकिन अपने दोस्त की, अरे यार दिखा तेरे कितने नंबर आए, तेरे हिंदी में कितने आए, तेरे विज्ञान में कितने आए, करते हैं ना अपन लोग। क्योंकि मनुष्य का ये सहज स्वभाव है, उसकी इच्छा होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति की। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जो ये जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में इसको हम पत्रकारिता का मूल तत्व मानते हैं। हम अखबार क्यों पढ़ते हैं, हम न्यूज़ चैनल क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास, हमारे देश में, विदेश में, हमारी इस धरती पर कौन कौन सी घटनाएं घटी है। हम लोग धारावाहिक देखते हैं। आज की कड़ी देखी धारावाहिक की, और अब अगली कड़ी कल ना आकर के परसों आएगी। तो जब परसों आएगी तो हमसे कल तक का कई बार इंतजार नहीं होता। कई बार क्या होता है, धारावाहिक ऐसे पॉइंट पे बंद हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, चाहे आगे कुछ हो ही नहीं, पर लेकिन हमारे अंदर एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। तो पत्रकारिता क्या है, जिज्ञासा जो है वो समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का ही एक मूल रूप है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत भी नहीं रहेगी। हमारे भले से आग लगे, कुछ भी हो, हम तो अपने घर में मस्त हैं, हमको कोई मतलब नहीं है स्कूल में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, स्कूल के बाहर क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, या देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। हम अपने आप में ही बस मस्त हैं। क्या हमारा जीवन चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। जब तक हम आसपास के अपने परिवेश का, अपने वातावरण का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने देश का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसे तो हमको भी खाना पीना नहीं मिलेगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। जीवों में भी इच्छाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य में जो इच्छा की प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या है, यदि जिज्ञासा नहीं रहेगी तो हमको समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। यानी मनुष्य के अंदर जिज्ञासा है, इसलिए समाचारों की आवश्यकता है। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। पत्रकारिता का विकास क्यों हुआ है? ये जो मनुष्य की जिज्ञासा है, जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है कि हमारे देश विदेश में क्या घटना हुई है, वहाँ क्या हुआ। अभी जैसे मान लो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो कहाँ कितनी घटनाएं हुई, क्या हुआ, कितने बम गिरे, ये सब जिज्ञासाएं हमको रहती है। हम रोजाना की समाचार पत्र देखते हैं। वहीं आज भी इसी मूल सिद्धांत के ऊपर काम करती है। पत्रकारिता कौन से मूल सिद्धांत के ऊपर काम करती है? जिज्ञासा को शांत करने के मूल सिद्धांत पर काम करती है। यानी व्यक्ति है, जो समूह है, जो ये समाज है, जो ये वसुधैव कुटुंबकम है, जो पूरी की पूरी धरती पर रहने वाले लोग हैं, इन सब की जिज्ञासा को समाप्त करना है, या इच्छा को जो पूर्ण करना है, वो कार्य पत्रकारिता करती है। अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता आखिर है क्या। हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। बिल्कुल सही है। जब तक हमको कोई सूचना नहीं मिलेगी, हम आगे का काम कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपको क्लास में टीचर ने आज पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा करके टीचर चले गए और आपको नहीं कह के गए कि आप इसके प्रश्न उत्तर करना, तो आप नहीं करोगे। भाई सर ने तो हमको कहा ही नहीं है, मैडम ने तो हमको कहा ही नहीं, हमको इस चीज़ की सूचना ही नहीं दी कि हमें क्या करना है, तो तुम नहीं करोगे उस प्रश्न उत्तर को। तो जब तक हमें कोई सूचना नहीं मिल जाती, तब तक हम अगला कदम तय करने में सक्षम नहीं होते या कामयाब नहीं होते। इसी तरह हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमें दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। हम अपने आस पड़ोस के बारे में जानना चाहते हैं, अपने शहर की घटनाओं के बारे में, अपने राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये सब चीज़ जानना चाहता है। ये सूचनाएं जो होती हैं, ये जो सूचनाएं आती हैं, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। ये बहुत ही एक प्रमुख तथ्य है कि देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी हम स्वयं तो नहीं लेके आ सकते ना।
हम इंटरनेट के माध्यम से देखें, हम टेलीविज़न के माध्यम से देखें, हम अखबार के माध्यम से देखें, हम रेडियो के माध्यम से देखें, तो हमें ये सारी जानकारियाँ किससे मिलती है? समाचारों के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। लेखक क्या कहते हैं? सच ये है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, जो चीज़ हम देख रहे हैं, अभी हम सब चीज़ें देखने नहीं जा सकते, हर घटना के सामने हम नहीं हो सकते और हर घटना हमारे सामने नहीं हो सकती। हमारा एक परिवेश है, हमारा एक दायरा है, हमारी आंखों की भी एक शक्ति है कि कहाँ तक वो देख सकती है, नहीं, हमारे कान भी एक सुनने की जो शक्ति रखते हैं, कहाँ तक कोई चीज़ को वो सुन सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष जो हमारा अनुभव है उससे बाहर की दुनिया को यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें समाचारों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो लेखक कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में जो हमें अधिकांश जानकारी होती है वो समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। समाचार माध्यम है, टेलीविज़न है, रेडियो है, अखबार है, इन सब के माध्यम से, या पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सब के माध्यम से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, ये हमने पढ़ा पत्रकारिता, क्या पढ़ा था? पत्रकारिता। अब हम देखेंगे समाचार। क्या देखेंगे? समाचार। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते ही नहीं पढ़ते, या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं, या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं। देखो, हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, सुबह उठते ही अखबार लेके बैठ जाते हैं, टेलीविज़न रेडियो पर समाचार सुनते हैं, कई लोग जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिनको समय नहीं होता, और टेलीविज़न पे भी सुनते हैं, या फिर इंटरनेट पर भी समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं, इंटरनेट पर अखबार को डाउनलोड करते हैं, और या इंटरनेट पर भी न्यूज़ आती है, उसको हम देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुँचते नहीं पहुँचते। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुँचाते हैं। लेखक क्या कहते हैं? हम प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, तो ये क्या है? ये सारे समाचार हमारे पास किसके जरिए पहुंचते हैं? समाचार माध्यमों के जरिए। समाचार माध्यम कौन से हैं? जनसंचार के साधन है, और दुनिया भर के समाचार इनके माध्यम से हमारे घर पहुंच जाते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले, समाचार संगठनों में क्या है? जैसे न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ चैनल है, उसमें काम करने वाले, या कोई अखबार है उसमें काम करने वाले, तो ये क्या है? ये पत्रकार क्या करते हैं? देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में, जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को पहले समाचार के रूप में बनाते हैं और परिवर्तित करके फिर हम तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट देखी हुई, आंखों देखी घटना कई बार दिखाते हैं, आंखों देखी भी दिखाते हैं, लेकिन जो संवाददाता बोल रहा होता है, आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, जैसे न्यूज़ रीडर कोई बैठा है, वो हमको क्या कर रहा है? अपने एक उस पत्रकार से हमारी क्या करा रहा है? मुलाकात करा रहा है, जो वहाँ उस वक्त प्रत्यक्ष रूप से कई बार लाइव भी दिखाते हैं, लेकिन लाइव जब दिखाते हैं उस वक्त भी जो संवाददाता बोल रहा होता है वो उस घटना का एक क्या बना लेता है? ढांचा बना लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो उस घटना को बोलता है। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं। पत्रकार जो होते हैं वो रोज़, संवाददाता रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो देखो, पत्रकार यहाँ से देखो, आप इसको देखो, समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हमारे पास तक पहुंचाते हैं, घटनाओं को समाचार में बदलते। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं? इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं, जगह जगह जाते हैं संवाददाता, सारी घटनाओं को लेके आते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में, यानी समाचार के ढांचे में उनको डालते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम इसमें समाचार की यहाँ कुछ परिभाषाएं। देखो, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। प्रेरक यानी जो प्रेरणा देती है, जो, और जो व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है, अच्छा ये हो गया, अच्छा इतने बड़े इंसान की डेथ होगी, अच्छा आज उसका जन्मदिन है, अच्छा ये हुआ है देश के अंदर, आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये वाली योजनाएं शुरू की है, अच्छा खेल में, क्रिकेट में आज भारत जीत गया। तो ये सब सूचनाएं क्या होती है? ये सारी सूचनाएं क्या होती है? हमको उत्तेजित करने वाली होती है। इसके अलावा कुछ प्रेरणा देने वाली सूचनाएं भी होती है। बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े संतों के जैसे प्रवचन होते हैं, वो भी हेडिंग में कई बार छपते हैं। तो प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार होती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। समय पर जो सूचना दी जाती है, यानी सरकार की जो सूचना हमारे पूरे देश में जो दी जाती है, वह भी समाचार का रूप धारण करती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, यानी हम किसी घटना की रिपोर्ट बता रहे हैं, यह घटना इस तरीके से घटित हुई।
मान लो कहीं कोई नकारात्मक कार्य हो गया तो उस कार्य की जो घटना हुई, उस घटना का जो रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी एक समाचार का रूप है। समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। समाचार क्या है? जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। आप देखो, जितना भी प्रिंट मीडिया है अपना, जितनी भी समाचार पत्र छपते हैं, पत्र पत्रिकाएं छपती है, ये क्या है? जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है। तुरंत दूसरे दिन ये इतिहास बदल जाएगा, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जो कल की खबर है कुछ दिन चलेगी, कुछ दिन बाद वो खबर इतिहास के रूप में परिणित हो जाएगी। अब समाचार क्या है? इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। हम एक दूसरे से हालचाल कर पूछते हैं, क्लास में हम बहुत सारे काम करते हैं, बाहर जाते हुए हम रिश्तेदारों से बोलते हैं, करते हैं, मिलते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो हर सूचना समाचार नहीं होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने एक मित्र से कहा जाकर के मेरे मित्र से ये बात कह देना, या मेरे मित्र को जाकर के ये काम कर देना, कोई किसी से तीसरे व्यक्ति से भी काम कराएगा तो वो सूचना ही कहलाएगी, वो समाचार नहीं होता है। यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? आप देखो, अपन जनरल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, अभी कहाँ गए थे भाई? अस्पताल में, उसके समाचार लेने गया था। समाचार जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? समान आचार, यानी सबके लिए जो सामान हो। तो ये सूचना है, ये सूचना है, ये समाचार नहीं है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में समाचार कह देते हैं कि मैं वो बीमार व्यक्ति के समाचार लेने गया था। नहीं, मैं उसके समाचार लेने नहीं गया, मैं उससे उसके हाल चाल पूछने गया कि उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं समाचार समान, जिसमें आचार किया जाए, जिसमें समान व्यवहार सबके साथ किया जाए। जिसमें सबके साथ कहाँ समान व्यवहार हुआ? तो एक बीमार व्यक्ति की खबर लेने गया था, बस बीमार व्यक्ति के हालचाल जानने गया। लेकिन वो घटना, वो जो हम सबको समान रूप से सुनाना चाहते हैं, वो समाचार होती है। क्या होती है? वो समाचार होती है। इसलिए हर बात समाचार नहीं हो सकती। इसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी, वो भी समाचार क्यों नहीं है? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? ये बिल्कुल भी समाचार नहीं है। क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? देखो, लेखक क्या कहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, हालचाल जानना, या क्या ये सब समाचार नहीं है? समाचार केवल वही है जो पत्रकार घटना का संकलन करके लाता है, उसका ढांचा तैयार करके और उसको संपादक को दे करके और फिर उसे मीडिया में छपने को, प्रिंट में छपने को देता है। क्या वही समाचार है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये समाचार नहीं है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। यदि मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आम बोलचाल की भाषा में मैं कह रही हूँ मैं उसके समाचार लेने जा रही हूँ, मैं उसके समाचार लेने नहीं आ रही, उसके साथ सबके साथ समान आचरण कहाँ कर दूँ? सबके समान, इतने सारे मरीज हैं वहाँ, सबके कुशल क्षेम थोड़ी पूछने जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार की पूछने जा रहे हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसको समाचार कह देते हैं। तो आपसी कुशल क्षेम और हमारा व्यक्तिगत मामला होता है और हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा इसमें किसी और को रुचि नहीं होती। किसी दूसरे को पता ही नहीं कि हम कहाँ गए हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए कार्य करती है। समाचार के जो माध्यम होते हैं, जनसंचार माध्यम होते हैं, वो कुछ लोगों के लिए कार्य नहीं करते हैं। केवल 10-15 लोगों के लिए अखबार नहीं छपता है, 10-15 लोगों के लिए पत्र पत्रिकाएं नहीं छपती। न्यूज़ के चैनल जो टीवी रेडियो में आते हैं, ये 10-15 लोगों के लिए नहीं आते, ये हजारों लाखों पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए होते हैं। तो लेखक कहते हैं समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए कार्य करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं। भाई, जितनी भी न्यूज़, खबर, समाचार हम तक आती है, वो किस रूप में आती है? कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ विशेष मुद्दे होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। इन सबको समाचार के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। वो केवल उन्हीं घटनाओं, उन्हीं मुद्दों और उन्हीं समस्याओं को चुनते हैं जो पत्रकार लोग होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, जिनकी लोगों की, अधिक से अधिक लोगों की, जिन्हें जानने में रुचि होती है। जहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से जिनका किसी न किसी रूप से सार्वजनिक महत्व होता है। यानी यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं वो घटनाएं, वो मुद्दे, वो समस्याएं जिनका सार्वजनिक रूप से कोई महत्व होता है, जिसको पब्लिक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता जानना चाहती है, वो समाचार होते हैं। क्या होते हैं? समाचार होते हैं।
ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ऐसे जो समाचार होते हैं जो घटनाओं पर, विचारों पर, समस्याओं पर लिखे जाते हैं, ये समाचार अपने समय के विचार, यानी हमारे समय में कौन से विचार, अभी हमारे तो यहाँ बहुत ही आधुनिक विचार चल रहे हैं आजकल, घटना और समस्याओं के बारे में ये लिखे जाते हैं। ऐसे समाचार समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं। वो समाचार जो जनसंचार के माध्यम से पूरी जनता तक पहुँचते हैं, ये समाचार समसामयिक घटना, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, सामाजिक और विचारों पर आधारित होती हैं, जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों की दिलचस्पी होती है और उनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि समाचार वह होता है जिसके अंतर्गत, जिसका जो प्रभाव है वो सार्वजनिक जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ता हो। समाचार वह कहलाता है जिसमें समसामयिक घटनाएं होती हैं, जिनमें सामाजिक घटनाएं होती हैं, जिनमें सामाजिक समस्याएं होती हैं या विचार होते हैं, ये समाचार कहलाते हैं। और जनता की रुचि के अनुसार पत्रकार इस समाचार को तैयार करते हैं। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं, बस यही एक फार्मूला है। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है कि हम किसी भी सूचना को समाचार कहें या किसी समाचार को सूचना कहें, और कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल एक ही फार्मूला है, ऐसी घटना, ऐसी समसामयिक घटना, ऐसे विचार, ऐसे मुद्दे, ऐसी समस्याएं जिनका पूरा हमारे सार्वजनिक जीवन पर, हमारी जनता के जीवन पर जिसका प्रभाव पड़ता हो और जिसको जानने में जनता की रुचि हो कि इस समाचार के माध्यम से, यानी ये जो समाचार हमको मिला है, जो सूचना जो समाचार के रूप में हमको मिली है, इसका हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समाचार कहलाते हैं। और समाचार संगठन ही किसी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। कौन करता है? संवाददाता है, बाहर गया, कोई घटना का निर्धारण करके लाया, उसने एक समाचार बनाया, और उसका जो समाचार संगठन है, जैसे एक अखबार का नाम ले लेते हैं, जैसे द हिंदू है, द हिंदू का जो संगठन है, उसका संपादक पत्रकार उस घटना को लाएगा, उसका फीचर बनाएगा, और जो संपादक, जो प्रकोष्ठ होते हैं उसमें बहुत सारे संपादक, उप संपादक बैठते हैं, उस घटना को अच्छी तरह उसका मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, वस्तुपरक मूल्यांकन करेंगे, उसकी निष्पक्षता को देखेंगे, फिर उसे प्रिंट होने के लिए भेजेंगे, फिर होकर से हम प्रतियां हमारे घर तक आती है। तो समाचार का चयन, उसका आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण कौन करता है? समाचार संगठन का, जो समाचार संगठन में जो लोग बैठे होते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों की चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। देखो क्या कारण है, एक ही खबर है जो एक समाचार में तो फ्रंट पेज पर है, मुख्य पृष्ठ पर है, और दूसरे में वो बीच पर है। कारण, क्योंकि समाचार का जो चयन है वो समाचार संगठन के लोग करते हैं कि कौन सी घटना उनको मुख्य लग रही है और कौन सी घटना उनको ये लग रही है कि हाँ ये सामान्य घटना है, इसे हम अंदर के पेज पर भी डाल सकते हैं। इसलिए न्यूज़ चैनल्स में, समाचार पत्रों में जितनी भी घटनाएं छापी जाती है, वो छपती तो सारी घटनाएं, लेकिन किसी को कोई घटना मुख्य लगती है, किसी को कोई घटना मुख्य लगती है। जैसे एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार यानी लीड स्टोरी हो सकता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार है जो मुख्य पृष्ठ पर छपा है, और या अन्य किसी समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठ पर, वही एक कॉलम का समाचार हो सकता है। यानी एक समाचार पत्र में जो समाचार छपा है वो मुख्य पृष्ठ पर बड़ा बड़ा छपा है, वही समाचार दूसरे समाचार पत्र में भीतर एक छोटे कॉलम में छपा है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। देखो अपना अपना दिमाग है, मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग तरीके से चलता है। न्यूज़ चैनल संगठन में बैठे हुए लोग हैं, उनको किसी को अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार मुख्य समाचार लगता है, किसी को इराक का युद्ध मुख्य समाचार लगता है, किसी को आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री का जो बयान है वो मुख्य समाचार लगता है। अब जिसको जो समाचार मुख्य लगता है वो उसको मुख्य पृष्ठ पर छापेगा, बाकी को बीच के कॉलम्स में छाप देगा। तो क्यों छापेंगे? जिसको अमिताभ बच्चन का जन्मदिन क्यों मुख्य लगा? क्योंकि अमिताभ बच्चन क्या है, आज 70 साल से ऊपर हैं और खूब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता हो उसको लगता हो कि नहीं, मुझे अमिताभ बच्चन का जन्मदिन का पहले छापना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत कर्मशील है और इस उम्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर एक। दूसरा व्यक्ति वही सोचेगा, नहीं अमिताभ बच्चन के बारे में क्या छापना है, सबको ही पता है इस चीज़ का, तो हम तो ये छापेंगे कि इराक में युद्ध की क्या स्थिति चल रही है, अभी वहाँ के लोगों के बारे में क्या हो रहा है। कई लोग होते हैं जो जानना चाहेंगे कि उस देश में क्या हो रहा है। या आर्थिक विकास को लेकर के प्रधानमंत्री के बयान, कई लोग ये होंगे कि भाई हमको अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से क्या लेना देना, हमको इराक के युद्ध से क्या लेना देना, हमको अपने देश से लेना देना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे आर्थिक विकास के बारे में क्या बयान कर रहे हैं। तो हर तरह के लोगों के अपना अपना मस्तिष्क होता है, उसी के अनुसार वो अपने अपने न्यूज़ चैनलों पर या अपने अपने समाचार पत्र में समाचार को जगह देते हैं, यानी कोई मुख्य पृष्ठ पर, कोई बीच के कॉलम में। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा नहीं है।
अब ये विभिन्नताएं, मैंने आपको बताया हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग तरीके से सोचता है ना। मैंने आपको अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के बारे में बताया। कोई व्यक्ति ये सोचता है नहीं बहुत कर्मठ व्यक्ति है, इससे लोगों युवाओं को क्या मिलेगा, योगदान मिलेगा, युवाओं को सोचने की क्षमता बढ़ेगी, युवाओं को भी लगेगा कि हमें भी इस तरह काम करने चाहिए। लेकिन दूसरा जो न्यूज़ चैनल है वो ये सोचेगा नहीं अमिताभ बच्चन के बारे में तो लगभग सबको पता है, ये वाली तो बड़ी मतलब रोमांचक न्यूज़ है, सबको ही पता रहता है। हम तो भाई प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास में क्या बयान दिए हैं, लोगों को इसमें ज़्यादा रुचि है तो हम इसको मुख्य पृष्ठ पर छापेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है इन विभिन्नताओं का मतलब कि समाचार की कोई परिभाषा नहीं है। किसी घटना, समस्या या विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि कोई जैसे मैंने आपको बताया ना अमिताभ बच्चन वाली है या आर्थिक योजना वाली है कि उस घटना या समस्या या विचार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ प्रेरणादायी तत्व होते हैं, कुछ जानकारी देने वाले तत्व होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जनजीवन को प्रभावित करते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। यानी इन घटनाओं में जब ये तत्व पाए जाते हैं तो उनके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। अब हमने समाचार के ऊपर बहुत सारी चर्चा कर ली। समाचार क्या है, समाचार में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन कौन से तथ्य होने चाहिए, समाचार घटनाओं समसामयिक समस्याओं और विचारों के रूप को भी समाचार कहते हैं। तो हम समाचार को अब इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। समाचार क्या है, कोई भी ताज़ा घटना हो, कोई भी विचार हो या समस्या की रिपोर्ट हो जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि समाचार की परिभाषा लिखिए, तो ये हमारे समाचार की परिभाषा है। समाचार वह है जो किसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि है और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखिए, दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचि और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं। देखो लेखक कह रहे हैं समाचार माध्यमों के उपभोक्ता, समाचार माध्यम जनसंचार के जितने भी साधन हैं उनके जो उपभोक्ता हम जैसे लोग यानी पाठक, पढ़ने वाले अखबार, दर्शक, देखने वाले और श्रोता अपने मूल्यों, अपने रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं नहीं होते। एक सीरियल को जब हम देख रहे होते उसमें कोई कई सारे पात्र अभिनय कर रहे होते हैं, कोई कुछ अच्छा अभिनय कर रहे हैं, कुछ नकारात्मक अभिनय कर रहे हैं, कुछ कईयों को नकारात्मक में भी सकारात्मकता दिखती है और कईयों को सकारात्मकता में भी नकारात्मकता दिखती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं चलती है। हर व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो एक जैसा नहीं रहता और विचार सदैव एक जैसे नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जिनके विचार आपस में मेल खाते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचनाएं और प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती है। यानी कि रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधता और विभिन्नताएं होती है, इसीलिए उन्हीं के अनुरूप सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जाती है। यानी जो वो होते हैं समाचार संगठन होते हैं, वो उसी प्रकार लोगों के दिमाग की विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, अपने समाचारों को पत्र पत्रिकाओं में छापते हैं या न्यूज़ चैनल पर सुनाते हैं। परंपरागत पत्रिका के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया के लोगों को सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। परंपरागत जो पुरानी हमारी पत्रकारिता जो चलती आ रही है उसके जो मानदंड है उनके अनुसार क्या होता है, समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम रखना पड़ता है। यानी पुराने समाचार पत्र जो चलते आ रहे हैं, अब तो कई तरह के न्यूज़ चैनल आ गए। आप देखते हो फिल्में बनती है ना, किस तरीके की फिल्में बनती है, दर्शकों की मांग के अनुरूप फिल्म बनती है। यानी एक फिल्म बनी और वो खूब चल गई, अब अगली जो फिल्म बनेगी उसी का कुछ रूप लिए हुए बनेगी। उसी प्रकार क्या है कि जो परंपरागत पत्रिका है वो क्या करती है, उसके जो मानदंड है उसका जो कहना है, उसका ये कहना है कि समाचार मीडिया क्या करता है, लोगों को सूचनाओं की ज़रूरत यानी लोगों को कितनी सूचनाओं की ज़रूरत है और उनकी कितनी मांग है उसके बीच में संतुलन कायम करके वो समाचारों को छापता है या न्यूज़ चैनल समाचारों को बोलते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसे बड़े सामाजिक मुद्दे लेकर के लोग चौपालों पे बैठ जाते हैं, चाय की छोटी होटलों पे बैठ जाते हैं और उस पर बहसबाजी करते हैं, वाद विवाद करते हैं और कई बार तो मतलब इतना ज़बरदस्त वाद विवाद कर लेते हैं कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वाद विवाद करना चाहिए, अपने विचार अवश्य रखने चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वाद विवाद को क्या कर लें, जो वाद विवाद हम अपने शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, संवाद के माध्यम से कर रहे हैं, उसे हाथापाई की नौबत तक ना लेके आए। तो लेकर ये कहते हैं कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानकारी देना आवश्यक होता है।
बिल्कुल आवश्यक होता है। सरकार से संबंधित घटनाएं हैं, देश से संबंधित घटनाएं हैं जो हमारे जनजीवन तक, हमारे सार्वजनिक जीवन तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में कोई जानकारी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो चाहे ना हो। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या गुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। आपने देखा है, न्यूज़ चैनल देखा करो, न्यूज़ चैनल में कई बार समाचार को इतना मतलब एक धारावाहिक की तरह प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को उसमें क्या होता है, रुचि बनी रहती है। तो लेखक कहते हैं कई बार क्या है, कई समाचार ऐसे होते हैं जिन्हें हमें उन्हें पढ़कर देखकर केवल मज़ा आता है। क्या आता है, हमारा केवल मनोरंजन होता है, उससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दिनों समाचार माध्यमों ने क्या कर रखा है, जनसंचार के माध्यम जैसे टेलीविजन पर जितने भी न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ को इतना बढ़ा चढ़ा करके वो उसमें नमक मिर्च मसाला लगा करके सुनाते हैं कि सुनने वाला जो दर्शक होता है, वो श्रोता या दर्शक जो देख रहा है, वो एकदम उसके साथ बंध जाता है। तो समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान आजकल का प्रबल हो गया है। यानी कि हर व्यक्ति अपना जो न्यूज़ चैनल है उसको व्यावसायिकता की ओर ले चल रहा है। अब हम समाचार के तत्व देखेंगे। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं, दुर्घटना और विपदाओं के समय भी वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों के अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखो, लोग आमतौर पर सारे काम मिलजुल कर करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सारे काम समूह में करता है। सुख दुख की घड़ी में लोग साथ होते हैं, विवाह उत्सव हो, कोई प्रोग्राम हो, सब लोग भीड़ इकट्ठी होती है, नाते रिश्तेदार मेहमान सब आते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो सब जने आते हैं। मेलों उत्सवों में साथ साथ होते हैं। अकेले व्यक्ति से तो मेला चलता नहीं है, मेलों में बड़ी भारी भीड़ होती है, उत्सवों में लोग आते हैं। दुर्घटना और विपदाओं के समय लोग साथ होते नहीं होते, किसी के साथ दुर्घटना घट जाए तो लोग उसके साथ हो जाते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, घटनाएं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ साथ छोटी बड़ी घटनाओं का भी अकेला भी सामना करना पड़ सकता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। अब ये समस्याएं अपने आप में एक अलग तरीके की समस्याएं, वो समस्याएं अलग समस्याएं। गांव, कस्बे, शहर में बिजली पानी की समस्या है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब होने से बेरोजगारी की समस्या, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं कि हमारे समय में क्या था। बुजुर्ग लोग बताते हैं हमारे समय में तो बिल्कुल भी बिजली नहीं थी, पानी भी कुओं से लाना पड़ता था, सड़कें नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे। तो लोग क्या करते, अपने समय की घटनाओं, अपने समय के रुझानों और अपने समय की जो प्रक्रियाएं उन पर सोचते हैं। इस तरीके के विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों के संदर्भ भी रहता है। मतलब कि इस तरीके की जब विचार मंथन व्यक्ति करता है तो उसकी प्रक्रिया के केंद्र में क्या रहती है, घटनाएं रहती है। कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सी घट चुकी, कौन कौन सी घट रही है, और ऐसे ही समस्याओं के कारण क्या हैं, उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और उनके परिणाम किस प्रकार उसके परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक है जिनके होने पर घटना खबर बन जाती है। यानी ये सब परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ें, पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, ये सब क्या है, ये सब हमारे साथ घटने वाली एक घटनाएं हैं। लेकिन ये कब समाचार बन जाती है, समस्या कौन सी या विचार कब और कैसे समाचार बनता, आखिर वो कौन से कारक हैं जिन पर कोई ना कोई घटना खबर बन करके आती है। देखो, सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार या समस्या से जब हम समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम ये कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी विचार हो, जब समाज के एक बड़े तबके से, यानी समाज के एक बड़े एरिया से, बड़े क्षेत्र से जब उसका संबंध हो जाता है तो ये घटना समाचार बनने के योग्य हो जाती है। बेरोजगारी की समस्या है, समाज के बड़े तबके से है तो ये बिल्कुल समाचार बनने योग्य है। इसके साथ ही महंगाई है, ये बड़े तबके से, यानी लगभग सबसे ये महंगाई की समस्या जो है, तो इस तरीके की जब कोई समस्या आती है तो ये समाचार बनने के योग्य हो जाती है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब उसमें निम्नलिखित में से कुछ अधिकांश या सभी तत्व शामिल हो। यानी ये सब कोई बड़े तबके से संबंधित घटना हो वो तो समाचार बनती है, इसके अलावा कोई भी घटना, कोई भी विचार या कोई भी समस्या, यही समाचार बनती है। जब इनके समाचार बनने की संभावना तब और बढ़ जाती है, मतलब ये घटना, ये मतलब ये समाचार बनेगी, क्यों बनती है, जब उसमें कुछ निम्नलिखित तत्व शामिल हो जाते हैं। वो तत्व देखो, नवीनता आ जाती है, निकटता हो, लोगों के जनजीवन से निकटता हो,
लोगों के जीवन में नवीनता ला रहा हो, लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रहा हो, जन रुचि हो जिसके अंतर्गत ऐसी घटना जो समाचार बन रही है जिसमें जनता की रुचि हो, टकराव हो, संघर्ष हो, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में कोई समाचार हो या कोई सूचना हो, उपयोगी जानकारियां हो, ये भी समाचार बना सकते हैं, अनोखापन हो, ऐसी चीज़ों जो पहले कभी नहीं देखी तो वो समाचार बन सकती है, पाठक वर्ग अच्छा हो जिसका, और नीतिगत जिसमें ढांचा काम में लिया गया हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारे जितने भी तत्व ये समाचार बनाने के लिए काफ़ी हैं। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। ये सब चीज़ें जब किसी समाचार, किसी घटना, किसी विचार या किसी समस्या में आ जाती है तो वह अवश्य ही समाचार बन जाता है। अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करेंगे और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में ये तत्व कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पत्रकारिता के बारे में जाना, साथ ही समाचार क्या है, समाचार कैसे बनते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, समाचार बनने के लिए घटना, विचार या समस्या का होना बहुत आवश्यक है। यदि वह घटना, विचार और समस्या ताज़ा हो, नवीनता हो, जन रुचि के आसपास हो तो वह अवश्य ही समाचार बन जाती है। और पत्रकारिता के बारे में हमने जाना, पत्रकारिता वह है जो हमें आसपास की घटनाओं से परिचित कराती है। तो बच्चों, हमने आज ये पढ़ा, इसको आप पुनः पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। अगली कक्षा में हम इनके तत्वों या कारकों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।